हेलो ट्रेडर। आज है 4 अप्रैल एंड कल हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज तो लाइफ टाइम हाई गया 619 22,690, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया और वहीं से मार्केट अराउंड 300 पॉइंट्स नीचे गिर गया। तो देख एक चीज आप नोटिस करिए। तो 1 आवर में कंटिन्यू ये एक अप ट्रेंड चैनल में है, लेकिन अगर आप एक रेट देखेंगे कि कितना जनरली मूवमेंट जैसे कल से लेके अभी तक, तो अराउंड 300 के आसपास, 300-350 के आसपास ये मूवमेंट आ रहा है। और ये कम से कम कितने दिन से, 15 दिन से यही चीज हो रही है। 2-3 दिन से मार्केट काफी रेंज अमाउंट था। आज दोनों साइड, बोथ साइड वॉलेटिलिटी मिली, हमें सेल करने का भी ऑप्शन टाइम मौका मिला और हमें बाई करने का भी मौका मिला। ठीक है, तो कल हम क्या कर सकते हैं, आइए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और 500 के नीचे ही ट्रेड करने लगता है, तो मैं करूंगी 520 का एसएल लगा के, 525 का एसएल लगा के मैं 360 तक के लिए जाना चाहूंगी सेल के साइड। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है अराउंड 360 के नीचे, मान लीजिए 360 के नीचे खुलता है, मान लीजिए इस लाइन के नीचे गैप डाउन के यहाँ खुलता है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि इसके लिए हम 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं और आपको मैं प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्या हो सकता है। अगर 360 के नीचे कैंडल सस्टेन कर जाती है, ठीक है, और ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक के लिए, ठीक है, 270 के लिए, और सेकंड जो सपोर्ट होगा वो होगा 22,160। ठीक है, यहां तक के लिए हम लो साइड का देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन बनता है, मान लीजिए कैंडल फ्लैट खुल के, या मान लीजिए यहाँ पे ओपन कहीं पे होती है और यहाँ तक आती है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है, राइट, कोई भी पॉजिटिव कैंडल का, तो हाई ब्रेक करे, तो आप एक है ना रिवर्सल प्ले कर सकते हो, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं। गैप अप में ये हो सकता है, गैप अप में ये हो सकता है कि आप ये देखना कि गैप अप में क्या 1600 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर रही है। सबसे पहले ये होता है 600 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर रही है। अगर 22,600 के ऊपर कैंडल सस्टेन करती है तो हम 700 तक का मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सस्टेन करती है तो हम टॉप का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे की रिवर्सल प्ले कर सकते हैं नेगेटिव डाउन साइड के लिए, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 500 होगा, राइट। तो ये 3 सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम 500, फ्लैट ओपन होता है 500 के आसपास, तो 500 के नीचे आता है तो 500 का स्टॉप लॉस लगा के हम 360 के लिए जा सकते हैं। 360 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम 280 के लिए जा सकते हैं। 22,280 के लिए 22,280 का ब्रेकडाउन होता है तो 22,160 के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन अगर 22,360 के ऊपर कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है और ये ब्रेक नहीं करता है, तो हम 22,500 तक का एक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या जो उसका गैप अप है 100 पॉइंट्स है या 200 पॉइंट्स, तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने लाइफ टाइम, ऑब्वियसली अगर 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है तो वो लाइफ टाइम हाई हो जाएगा, तो क्या उस पर वो सस्टेन कर पा रहा है। तो हम प्रॉपर अगर 100-150 के आसपास का गैप अप होता है तो हम प्रॉपर सॉरी प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।